नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर और हार्डकोर इनामी नक्सली हिड़मा की सुरक्षा गार्ड समेत अन्य सरेंडर्ड नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को राखी बांधी है। सरेंडर करने के बाद ये महिला नक्सली पुलिस में है और महिला डीआरजी दंतेश्वरी फाइटर्स की हिस्सा हैं। विजय शर्मा के अलावा दंतेवाड़ा में मंत्री केदार कश्यप, बस्तर आईजी सुंदरराज पी, दंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने भी आत्मसमर्पित बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया, उनकी रक्षा का वचन दिया। इस दौरान सभी नेता और अधिकारियों ने बहनों को तोहफा दिया। दरअसल महिला नक्सली सुंदरी तुलसी समेत अन्य सरेंडर कैडर की नक्सली हैं जो पिछले कई सालों से माओवाद संगठन से जुड़कर काम कर रही थी। नक्सली कमांडर हिड़मा की सुरक्षा गार्ड टीम में सुंदरी थी। सुंदरी पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुंदरी ने कुछ साल पहले ही आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा तुलसी नक्सलियों की मेडिकल टीम प्रभारी थी। इस पर भी 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसने भी आत्मसमर्पण कर लिया और मुख्य धारा में लौट आई। इनके अलावा अन्य और भी सरेंडर कैडर की महिला नक्सली है जो अब दंतेश्वरी फाइटर्स का हिस्सा है और अब देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले इन महिला नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को रक्षा सूत्र बांधी। वहीं विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट आई ये हमारी बहनें हैं। मैंने केदार कश्यप समेत अन्य अधिकारियों ने रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन पर राखी बंधवाई। उन्होंने कहा कि जो भी बहनें मुख्य धारा से भटक गई हैं और वे वापस लौटना चाहती हैं तो पूरा समाज उन्हें अपना बहन मानकर उनके जीवन यापन के लिए पूरा प्रयास करेंगे। दरअसल विजय शर्मा ने रक्षा सूत्र बंधवा कर यह संदेश भी दिया है कि जो भी बहनें नक्सल संगठन में हैं वे आत्मसमर्पण कर ले। उन्हें जीवन यापन करने के लिए सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दावा है कि छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग अलग राज्य जहां पर नक्सलवाद का बीज है उन इलाकों से, उन राज्यों से, उन गाँवों से नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 31 मार्च 2026 ये डेडलाइन जारी करी है और ये वो डेडलाइन होगी जब बस्तर से नक्सलवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी लगातार इसी कड़ी में काम कर रहे हैं। पिछले यदि 1.5 सालों की बात करें तो बस्तर में करीब 1500 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। करीब 450 से ज़्यादा नक्सलियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। वहीं पुलिस का अगला टारगेट अब नक्सली कमांडर हिड़मा है। दरअसल हिड़मा नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। इस पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनाम घोषित है। बस्तर में नक्सलवाद का जब भी जिक्र होता है तो हिड़मा का नाम हर किसी के जहन में आता है। टेकलगुड़ा एनकाउंटर जब हुआ था तो उस दौरान हिड़मा ने उस एनकाउंटर के दौरान जवानों को एम्बुश में फंसा लिया था। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 21 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। हिड़मा सेंट्रल कमेटी में जाने से पहले वह नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। ये नक्सलियों की वो टीम है जो सबसे खतरनाक मानी जाती है। हालांकि अब इस टीम का नेतृत्व DKZC मेंबर देवा कर रहा है। देवा पर भी लाखों रुपए का इनाम घोषित है। वहीं हिड़मा सेंट्रल कमेटी मेंबर है और अपने नक्सलवाद पार्टी की रणनीतियों को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हालांकि पुलिस अब हिड़मा को अपने रडार में फंसाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। अब 31 मार्च 2026 आने के लिए महज चंद दिन ही शेष हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई बस्तर समेत देश के अलग अलग हिस्सों से नक्सलवाद का सफाया होता है या फिर माओवादी अपने आप को और मजबूत कर लेते हैं। उस रास्ते को छोड़कर मुख्य मार्ग में, मुख्य धारा में आकर के जीवन यापन प्रारंभ किया है वो हमारी बहनें, और उन सारे ही बहनों से आज रक्षाबंधन के पवित्र दिन पर मैंने, आदरणीय केदार कश्यप जी ने, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने, हमारे कमिश्नर साहब ने बस्तर के, आईजी साहब बस्तर, कलेक्टर हमारे दंतेवाड़ा के और SP दंतेवाड़ा के, और ऐसे सारे ही वरिष्ठ लोगों ने उनसे राखी बंधवाई है। उसका कारण यही है, इसमें बहुत स्पष्टता हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी बहनें अगर कहीं भटक कर इस दिशा में हैं और वो वापस आते हैं तो पूरा ही समाज उनको अपना बहन मानकर और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन यापन के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और इसलिए सबको इसमें बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए।